कुर्बानी आदमी कौन करता है? कुर्बानी वो करता है जो सारे साल गोश्त खाता है। मालदार आदमी करता है ना कुर्बानी, मालदार आदमी तो सारे साल गोश्त खाता है। और हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जब तुम्हारी कुर्बानी हो जाए उसके 3 हिस्से करना है। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि 3 हिस्से इसलिए करना है कि तुम्हारी बस्ती में गरीब भी हैं, तुम तो सारे साल गोश्त खाते हो, इस बस्ती में वो आदमी भी रहता है जो सारे साल इसको गोश्त नहीं मिलता है, उसको गोश्त तकसीम करना है। ये सुन्नत है कि अपने कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। मान लो आपने बकरा काटा या कोई हिस्सा लिया, उसमें आपका 9 किलो है, तो 9 किलो में से 3 किलो आप अपने वास्ते रखेंगे, 3 किलो रिश्तेदारों को देंगे, 3 किलो गरीबों को देंगे। गरीबों को क्या देना है? हड्डियाँ, छिचड़े, ख़राब बदबूदार जो नहीं खाते वो गरीबों को देना है। अच्छा अच्छा अपने वास्ते रखना है। नहीं, गरीब को इसलिए दे रहे हैं अल्लाह खुश हो। अल्लाह छिचड़ों से खुश होगा? अल्लाह हड्डियों से खुश होगा? अल्लाह ख़राब और बेकार गोश्त से खुश होगा क्या? अल्लाह अगर खुश होगा तो अच्छे गोश्त से खुश होगा। अपनी फ्रिज में जमा करने के लिए अच्छा गोश्त, जो अल्लाह को रज़ा करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए गोश्त दिया गया, वो छिचड़े दिए गए। तो अगर हमें गरीब की दुआ चाहिए, अल्लाह को खुश करना है, तो हमें गरीब को अच्छा गोश्त देना है, बेहतरीन गोश्त देना है। और दूसरी बात, बकरा काटे एक 3 किलो तकसीम करना है। अब ये 3 किलो 100 घरों में तकसीम नहीं करने का है। कौन बोले आपको 100 घरों में तकसीम करने का है? इतने छोटे छोटे पैकेट दे रहे, 2 बोटियाँ। भाई ये हमारा घर है, ये लेब नहीं है, ये सैंपल को नहीं दिखा रहे, ये टेस्टिंग को नहीं ला रहे, ये लेब नहीं होती। अगर कोई आपके घर में 2 बोटियाँ लेकर आए, उसको बोलते भाई ये हमारा घर है, यहाँ फैमिली रहती है, ये लेब नहीं है, यहाँ हमारे घर के सामने लगाने हुआ ये लेब टेस्ट को लेकर आए, ये सैंपल को नहीं लेकर आए, ये घर है हमारा, यहाँ एक फैमिली रहती है। अब आप ये सोचें कि हम इसलिए गोश्त तकसीम कर रहे हैं ताकि ये तबर्रुक नहीं है, तबर्रुक के तौर पर दे रहे हैं, हम इसलिए तकसीम कर रहे हैं ताकि अल्लाह राज़ी हो, गरीब दुआएं दे। अब आप ये देखें, गरीब को जो जिस आदमी को आपने 2 बोटी दी, वो कैसे आपको दुआएं देगा? दुआ दे सकता है वो? नहीं। 100 घर में कौन बोले आपको 100 घर में तकसीम करने का है? 5 घर में तकसीम करो आप गोश्त, लेकिन इतना दो कि वो एक वक्त का तो खाना खा सके। अब वो छोटी सी 2 बोटियाँ लेके आए, अब वो इंतज़ार में बैठा हुआ है, शायद कोई दूसरा आएगा, शायद कोई दूसरा आएगा। अब दूसरा आ रहा नहीं, कब दूसरा आएगा, कब बनेगा? और बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अरे उसको देने वाले बहुत है भाई, 2 देते तो 2 उन्हें देता, 2 उन्हें देता। अगर सब ऐसे सोच लेंगे उसको देगा कौन? ये सोचना नहीं है उसको देने वाले बहुत है, मुझे ही उसको देना है। भाई सबको अपनी बस्ती के बारे में मालूम है कि मेरी बस्ती में कौन सा घर ऐसा जो कुर्बानी नहीं करा। और दूसरी बात, एक बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कुर्बानी करा उसी का घर को दे रहे हैं। देख आज मैं हिस्सा करा दिया, कल तू बकरा करेगा, खामोशी से ले ले, क्या इसलिए दे रहा हूँ। सोच ये है, अगर ये सोच से कोई आदमी दे रहा, मैं तेरे को देना, तू मेरे को फिर से देना, ये सूद हो जाएगा, दोनों के लिए हराम है खाना। हमें जो देना है अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छा गोश्त देना है, और अल्लाह की रज़ा के लिए खूब दिल खोल कर देना है, खुशी से देना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फ़क़ीबू बिहा नफ़सन, कि कुर्बानी खुशी से करो। ये कैसी खुशी है? 2 बोटी दे रहा भाई, गरीब का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ा रहे, नबी का मजाक उड़ा रहे, तकसीम का मजाक उड़ा रहे, गरीब का मजाक उड़ा रहे। यहाँ गरीब की दुआएं लेने के बाद बद्दुआएं ले रहे हैं। 10 घर में दो, 5 घर में दो, लेकिन इतना दो कि वो लेने के बाद दुआएं दे आपको, वो कितना अच्छा आदमी था, मुझे इतना दिया। वरना 2-2 बोटी अगर कोई दे रहा है तो उसको बोल दे हमारा घर है, ये लेब नहीं है, यहाँ टेस्टिंग नहीं होती है, गोश्त सैंपल को दे के जा रहे हैं। ये तबर्रुक हमारे को न दिए, तबर्रुक तुम लेके जाओ। इसलिए हम दुआएं लेना सीखें, दुआएं लें इंशाल्लाह, ठीक है? दुआएं लेना है, क्योंकि हमें खुशी से कुर्बानी करना है और खुशी से तकसीम करना है। और 3 हिस्से करने का हुक्म इसीलिए ताकि हम तकसीम करें। अगर हम तकसीम नहीं करेंगे तो फिर कैसा?